स्वयं पुरोहित जी आपके साथ मैं करने जा रही हूं। स्वयं पुरोहित जी, आप पर अब सीधा सीधा तुष्टीकरण का आरोप तो काफी लंबे समय से यहां बीजेपी की तरफ से लगाते ही आ रही है, लेकिन जब आपकी तरफ से ऐलान होता है सरकारी कर्मचारियों को ममता बनर्जी का ये तोहफा 6800 का बोनस, लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी हैं उनको ये बोनस ईद उल फितर से दिया जाएगा, जो गैर मुस्लिम हैं उनको इसका लाभ 15 से 19 सितंबर से मिलेगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति और फिर बीजेपी के आरोप तो सही साबित होते नजर आते हैं। स्वयं पुरोहित जी, नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा इस तरह से देश के अंदर में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो सब मुद्दे को दरकिनार करके ये जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये लड़ाने की बात करते हैं। देखिए, जो बढ़ाने की, अभी रमजान का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले होली मनाई गई है, पूरे पश्चिम बंगाल में मनाई गई है और बहुत शांतिप्रिय तरीके से मनाई गई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बयानबाजियां हुई थी, उसके बावजूद भी हमारे राज्य के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम हुआ। और अब ये लग गए हैं रामनवमी के ऊपर में कि भाई रामनवमी में हम 1 करोड़ 5 करोड़ उतारेंगे। अरे भाई, जान को मारने वाले हम सभी हैं। इस देश के अंदर में धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति करने वाली राजनीति स्वयं है, धर्म की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी। जो देखिए, आप कभी क्या किया उन्होंने महाराष्ट्र में, नागपुर जो 300 साल पुराना शहर है, नागपुर में आज तक कभी दंगा नहीं हुआ, और कब औरंगजेब की बात करके वहां पे इन्होंने दंगा लगा दिया। तो ये पश्चिम बंगाल में कभी बांग्लादेश करते हैं, कभी सीए एनआरसी करते हैं। पश्चिम बंगाल तो ये भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। अमित शाह जी जो है गृह मंत्री है इस देश, वो ऐसी बात करते हैं कि किस तरह से एक सौतेला व्यवहार उन्होंने बंगाल के साथ किया है। पिछले 11 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, उसके बाद में जिस तरह से केंद्र की सरकार का राज्य की सरकारों को पैसा रोका, राज्य की सरकार के अंदर देखिए हमारे जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में 15 किलोमीटर रेंज थी, उसको अमित शाह जी ने बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दी, जो बीएसएफ के अंडर में आती है, 50 किलोमीटर कर दी। पंजाब और बंगाल, जहां पे इनकी सरकारें नहीं है, इनके जो विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो बोलते हैं कि 356 के अंदर में चुनाव कराया जाएगा। अरे भाई, आप बोलिए ना, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मैं बोलता हूं कि आप बयान दीजिए और बोलिए कि हम जहां पे हमारी सरकारें नहीं है वहां पे आर्टिकल 356 का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, हम जनता के मुद्दों पे नहीं, आपके आरोपों का जवाब देने के तुहिन सिन्हा है कि वो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की, बंगाल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप बताइए ना, जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आप अपने उस तुष्टीकरण के आरोपों को जस्टिफाई कीजिए ना। सुनिए ना, सुनिए, जब दुर्गा पूजा में 80,000 रुपए का दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए ममता बनर्जी द्वारा, तब भी ये आरोप लगाते हैं। उस समय हिंदुओं को जब दिया जाता है तब ये बात नहीं करते। ये ऐसी मानसिकता है इनकी। राज्य सरकार है, लक्ष्मी भंडार के बारे में ये बात करते थे, फ्रीबीज दी जाती है, महिलाओं की इज्जत ली जाती है। अभी ये क्या कर रहे हैं अपने राज्यों में? 1,000 रुपए 2,000 रुपए की घोषणा करते हैं। ये सिर्फ बंगाल के साथ, बंगाल के जिस तरह से बंगाल को बदनाम किया गया है, इसका जवाब बंगाल की जनता ने इनको दे दिया है। 2017 से लगातार आप यहाँ पर बोनस के रूप में 3600 से 4000, फिर 4800 और अब ये 6800 आप ये दे रहे हैं ना बोनस? नहीं, सुनिए, बोनस दे रहे हैं, ये क्या मुद्दा है क्या? ये आज देश का ज्वलंत मुद्दा है क्या? बोनस अगर दे रहे हैं तो हम दुर्गा पूजा में विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी रद्द कर दी जाती है, ईद पर 2 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। क्या ये यहाँ पर मुस्लिम अपीसमेंट, क्या उस तरफ जाती नहीं दिखती आपकी राजनीति? ये मुस्लिम अपीसमेंट इनके चश्मे से दिखाई देता है। 10 साल बाद फुरफुरा शरीफ जाकर इनको वहां पर नजर आती है ममता बनर्जी। है वो मानवता देखता है। ममता बनर्जी का जो चश्मा है उसमें सब एक समान दिखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उनके साथ भेदभाव। जय श्री राम का नारा लगे तो ममता दीदी को गुस्सा आ जाता है। मदरसों को यहाँ पर ज्यादा पैसे देने के आरोप आप पर लगते हैं, मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देने के आरोप आप पर लगते हैं। नहीं, देखिए, ये आरोप स्कॉलरशिप क्या केंद्र सरकार नहीं देती है मुसलमानों को? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या केंद्र सरकार मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं देती है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा कि क्या भारतीय के, देखिए, जो माइनॉरिटीज है उनके जो अधिकार है, ओबीसी, ये तो संवैधानिक अधिकार है, वो चीजें उनको उसी तरीके से मिलती है। मगर जो ये इसका जो राजनीतिकरण करते हैं कि ममता बनर्जी, आपको पता होना चाहिए, एक मुद्दा इन्होंने उठाया था, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। एक समय
जब ममता बनर्जी की नई नई पश्चिम बंगाल में सरकार बनी थी, उस समय एक मुद्दा हुआ था, उस दिन कोई मुसलमानों का भी त्योहार था और विसर्जन का भी दिन था। आपको पता होना कि मैं मेरे वामपंथी भाइयों से भी बोलना चाहूंगा, 1982 आनंद बाजार पत्रिका की न्यूज आप पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और उस समय ज्योति बसु विदेश पे थे और उनके जो यहाँ पे मंत्री कार्यभार संभाल रहे थे, सेम यही काम किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सरकार का काम है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ यहाँ पर दीदी कह देती है, दुर्गा पूजा के बाद आप मूर्ति विसर्जन पर आप रोक लगा देते हैं, तो ये क्या नजर आता है, ये क्या दिखता है? सवाल उठाने का मौका तो आप खुद दे रहे हैं ना। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को अगर आप उसका राजनीतिकरण करेंगे और धार्मिकरण करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू होता है, अभी ये बोल रहे हैं कि हम बिना परमिशन जुलूस निकालेंगे। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में उस दिन एक क्रिकेट मैच भी है, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। आईपीएल तो हम नहीं करा रहे, जैसा करा रहे हैं, उस दिन कलकत्ता में मैच भी है और ये उपद्रव करेंगे। जहां इनकी सरकारें नहीं होती है वहां पे ये स्पेशल उपद्रव करते हैं। आज पकड़े जा रहे हैं इनके नेताओं के पास से, बिहार से, झारखंड से, आसपास के राज्यों से ये आंच बनाते हैं, ऐसा काम करते हैं, चला करके फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं देश के अंदर, राज्य के अंदर में, जहां इनकी सरकारें नहीं है। ये इनका पुराना ये तो आरोप अमित शाह आप पर लगा रहे हैं कि जहां जहां उनके लिए बहुमत है, जहां जहां उनकी सीटें उनके पक्ष में दिखती हैं, वहां आप दंगे फसाद करवा रहे हैं। अमित शाह के पास में पावर है जो रातों रात नोटबंदी कर सकते हैं, 370 आर्टिकल लगा सकते हैं। वो सिर्फ आरोप लगाएंगे, राजनीतिकरण करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? सीबीआई ने क्या कहा आज? संदेश बीजेपी इस बार आपके लिए चुनौती तो नहीं बन रही है? मुझे बताइए, संदेश स्वयं पुरोहित क्या निकला? बीजेपी इस बार एक चुनौती बनती नजर तो नहीं आ रही आपके सामने कि 10 साल बाद जो है याद आ जाती है फुरफुरा शरीफ जाने की ममता बनर्जी को? चुनाव में करीब 1 साल बाकी है, उससे पहले देखिए बोनस किया बाहर, अभी से गिफ्ट दिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को। जानकारी कमजोर है, हर वर्ष जाती है, हर वर्ष दुर्गा पूजा भी मनाती है, काली पूजा भी मनाती है, सिखों का जो धर्म होता है गुरुद्वारा उससे भी जाती है, राजस्थानियों का मारवाड़ी की गवर्जा है उससे भी जाती है, होली मिलन समारोह भी मनाया ममता बनर्जी ने। आप लोग उसको मुसलमान के पास चली गई तो क्या हो गया? वो क्या नागरिक नहीं है क्या?